ये बॉलीवुड वालों ने हर 30 साल बाद कौम को गुमराह करने का कोई ठेका लेके रखा हुआ है। 1963 में अशोक कुमार, सुनील दत्त, माला सिन्हा की गुमराही जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, ठीक 30 साल बाद 1993 में संजय दत्त और श्रीदेवी की फिल्म गुमराह आई। संजय दत्त सुनील दत्त के बेटे, जिनकी गुमराह 1963 वाली थी। लेकिन ये दोनों फिल्में अच्छी खासी कामयाब होने के बाद शायद कौम को अच्छे तरीके से गुमराह ना कर सकी, इसलिए पूरे 30 साल बाद टी सीरीज एक और गुमराह लेकर आया है। इस बार आदित्य राय कपूर, मृणाल ठाकुर, विदिता पिंटो और हम सबके जाने पहचाने रोनित राय। फिल्म गुमराह, इसके ट्रेलर से आपको अंदाजा हो गया होगा, ये एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम फिल्म है जिसमें एक मर्डर के 2 सस्पेक्ट हैं और वो दोनों सस्पेक्ट आइडेंटिकल हैं। इस फिल्म में डायरेक्टर ने इस जुड़वा वाले एस्पेक्ट को किस तरह से ऑडियंस के साथ खेला है, इस पे बात करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, गुमराह फिल्म जो है ये पहले 15 मिनट में आपको अपनी कहानी की सारी चीजें बता देती है। ये बिल्कुल इस तरह से जैसे अगर आप किसी बड़े होटल में जाए बारबेक्यू वगैरह में और खाने में लेट हो तो वो आपको थोड़ा सा स्टार्टर दे देते हैं और ये अंदाजा लगाने के लिए कि इस होटल का टेस्ट इतना कैसा है। इसीलिए पहले 15 मिनट में एक मर्डर हो चुका है। हमारी मृणाल ठाकुर यानी एएसआई शिवानी माथुर क्राइम सीन पे पहुंच गई है ट्रैक सूट में, और वो अब अपनी जहानत से पुराने सीनियर पुलिस वालों को बता रही हैं कि तुम लोगों को तो तफ्तीश करनी भी नहीं आती। यहां पे उनको तफ्तीश के दरमियान में कातिल की तस्वीर मिल जाती है। कातिल की तस्वीर को देखते ही एसीपी साहब जो है वो एकदम चौंक उठते हैं और उसके बाद कातिल गिरफ्तार भी हो जाता है। फिल्म खत्म, चले भाई अब आप घर जाए नहीं। लेकिन एग्जैक्ट इसी जगह पे कातिल का बिल्कुल एग्जैक्ट हमशक्ल एक और बंदा आ जाता है और अब यह फैसला करना है कि इन दोनों कातिलों में से जो तस्वीर में कातिल है वो कौन सा कातिल है। बादशाह अयाज अली की कवाली है ना, आंख कातिल भवे कातिल तेरा तिल तिल कातिल। तो इसी तरह से भी कातिल तो है, गिरफ्तार भी है, लेकिन इसमें से किसको सजा देनी है। यहां पे आपको दोस्तों एक फिल्म नेल पॉलिश का जिक्र करता हूं। अर्जुन रामपाल की नेल पॉलिश मुझे बहुत पसंद आई थी, एक बहुत क्लास का उसका सब्जेक्ट था। नेल पॉलिश फिल्म में क्रिमिनल आपके सामने था, लेकिन क्रिमिनल जो है वो पागल हो चुका था और अदालत में फैसला ये होना था कि बॉडी को सजा होती है या दिमाग को सजा होती है। क्योंकि अगर बॉडी को सजा होनी है तो बॉडी हाजिर है, लेकिन अगर बॉडी के साथ दिमाग भी जरूरी है तो फिर ये तो वो बंदा ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है जिसने क्राइम किया है वो कोई दूसरा था। खैर, वो एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी। इसी तरह से इस फिल्म में भी पुलिस के सामने ये मुद्दा है कि इन दोनों में से कातिल कौन है। ये मुद्दा सॉल्व भी हो जाता, लेकिन यहां एक और एंगल भी है। आप भूल रहे हैं कि एसीपी साहब ने तस्वीर देखते ही कातिल को पहचान लिया था। तो इसका मतलब है कि एसीपी साहब की जान पहचान पहले से है और ये जान पहचान कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। पुलिस वाली को शक है कि रोनी ने कत्ल किया है और एसीपी साहब चाहते हैं कि राज को कातिल साबित कर दिया जाए। कहानी के 15 मिनट के बाद कहानी में दोनों हीरो का जो इंट्रोडक्शन का पीरियड है वो इंतहाई बोर है। वेदिता पिंटो की एंट्री है, राज वाले जो अच्छा हीरो है, अच्छा पढ़ा लिखा एमबीए पास गाड़ी वाड़ी वाला हीरो जो है, उसको जो हीरोइन है उसके साथ जो उसकी मुलाकातें हैं कैसे हुई, जबकि दूसरी तरफ रोनी जो छिछोरा है, एक मतलब टपोरी सा है। तो यहां पे मुझे एक बात याद आई कि इस फिल्म को देखते हुए मुझे याद है कि मैं भी अक्सर एक बात कहता हूं, मेरे लिए चाय ही काफी है। इस जुमले का क्या मतलब है ये अब आपको इस फिल्म को देखने के बाद पता चलेगा कि चाय ही कभी कभी क्यों काफी होती है। लेकिन इस फिल्म का ये फेज जो है ये फिल्म की कहानी के बैकग्राउंड को एस्टेब्लिश कर रहा है, क्योंकि डायरेक्टर ने इस फिल्म को पार्ट्स में बताया है, क्राइम डे, पास्ट, प्रेजेंट डे और फिर उसके बाद फैसला कौन। तो अब उसके बाद ये जब कहानी स्टेब्लिश हो जाती है, इन दोनों के कैरेक्टर आ जाते हैं आमने सामने, लेकिन इस पास्ट में आपको कहीं नहीं पता चलता है कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है या नहीं है, क्योंकि इन दोनों के सरनेम बिल्कुल अलग है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस वाली साहिबा जो है, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये जो फीमेल प्रोफेशनल्स होती हैं ये इतनी ज्यादा जो है ना मतलब जज्बाती क्यों होती हैं। अगर ये फिल्मों में डॉक्टर हो तो ये बीमार हीरो को जो है ना अपने घर ही ले जाती हैं। अगर ये फिल्म में कभी जर्नलिस्ट बन जाए तो ये हीरो के घर में जाके रहने शुरू कर देती है कि शायद कोई खबर मिल जाए।
और अगर हीरो जो है विलन है और ये पुलिस वाली है, तो फिर ये उस वक्त हर वक्त तक ये उसके साथ पुलिस वाले के बजाय वकील का केस किरदार अदा करने लगती है कि इसको किसी तरह से बचाना है। लेकिन बहरहाल मृणाल ठाकुर ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है और अपने रोल के साथ मुकम्मल इंसाफ किया। जबकि दूसरी जो लड़की थी विदिता पंटो, उसके पास काम करने को इतना कोई खास था नहीं। उसका काम जो था वो सिर्फ इसलिए था कि राज के पास्ट में एक अदद हीरोइन भी होनी है, 2-3 गाने भी डाल दिए थे, उसके अलावा रोनी के कुछ छोरे बने हैं। लेकिन इस फिल्म में बहुत सारे टच हैं। इस फिल्म में कंफ्यूजन टच है, इस फिल्म में क्राइम टच है, इस फिल्म में सस्पेंस टच है, इस फिल्म में फैमिली टच है, इस फिल्म में ब्रोकन फैमिली टच है और इस फिल्म में अपने अपने जाती गर्ज रखने वाले टच भी हैं। इन सारे टचेस के बीच में ये फिल्म ऑडियंस को टच करती है या नहीं, ये एक मुश्किल सवाल है। बदकिस्मती से ये फिल्म भी एक अदद साउथ की फिल्म की नकल है, रीमेक है। लोगों ने ये फिल्म देखी हुई है। हाल ही में बॉलीवुड में साउथ रीमेक की जो भी फिल्में आ रही थी उनमें से एक दृश्यम 2 जो है वो कामयाबी हासिल कर सकी। बाकी फिल्में मुसलसल नाकाम हो रही है। भोले जैसी शानदार फिल्म भी सिर्फ इस वजह से नाकाम हो गई कि लोग उसको कैथी से कंपेयर करते रहे। और अब ये जो फिल्म है, कहानी इसकी बहुत अच्छी है, कहानी में दम भी है और अगर आपने इसका साउथ वर्जन नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने साउथ वर्जन देखा है तो फिर वही वाली बात होगी, आप कंपेयर करते चले जाएंगे और ओरिजिनल बहरहाल ओरिजिनल होता है। इस फिल्म को इस फिल्म के साथ एक और मसला भी ये है कि आदित्य राय कपूर जो है ना, आशिकी 2 के बाद कोई खास इंपैक्टफुल काम नहीं कर सका। मैं अगर आदित्य राय कपूर की फिल्में याद करने बैठता हूं तो मुझे दावत इश्क और आशिकी 2 याद आती है। जबकि अभी कवच मेगा बजट फिल्म थी लेकिन वो फिल्म नाकाम हुई। जबकि उससे पहले मलंग थोड़ी सी अच्छी डिसेंट गई थी। मलंग फिल्म में मोहित सूरी क्रेडिट ले गया था क्योंकि उसकी डायरेक्टरशिप बहुत आला थी। तो आदित्य कपूर जो है वो फिल्मों में कोई खास इंपैक्ट कर नहीं पा रहा है। और ये गुमराह फिल्म बजाहिर बहुत अच्छी है, आदित्य कपूर की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल फिल्म का प्लॉट, फिल्म के अंदर जो कहानी के जिस तरह से इन्होंने कनेक्ट किए हैं एक दूसरे को, चीजों को, इंसिडेंट को, और जो रीजन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक बात तो अभी हो रही होगी कि आखिर अगर मर्डर हुआ है तो मर्डर का की वजह क्या है। क्योंकि जब भी कभी मर्डर होता है तो मर्डर वेपन के बाद दूसरी अहम चीज होती है मोटिव। तो वो मोटिव क्या है, क्योंकि बजाहिर इस पूरी फिल्म में आपको कहीं पे भी मर्डर और मर्डरर के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं नजर आएगा, ना पुलिस कोई रिलेशन जोड़ पाएगी सिवाय इस, और ये सब कुछ आपको फिल्म के लास्ट में पता चलेगा। और जब फिल्म खत्म हो जाए तो उसके बाद रुक जाइएगा, उसके बाद आपको कुछ और भी अहम बातें बतानी होंगी। वो जिस तरह से हम यूट्यूबर होते हैं ना, आप शुरू में बता देते हैं कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि सबसे अहम चीज हम सबसे आखिर में बता रहे हैं। तो इस फिल्म में भी फिल्म की कुछ बातें जो है वो लास्ट में बात जाके बताई है, यानी फिल्म खत्म हो जाएगी, अदालत ने फैसला दे दिया किसको सजा देनी है, किसको छोड़ना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद जब आप कहेंगे फिल्म खत्म हो गई तो वहां अचानक कोई 3 से 4 मिनट की मजीद फिल्म है जहां पे पूरी डिटेलिंग से आपको बताया गया है कि क्या, क्यों, कब, कैसे हुआ। लेकिन कुछ चीजें बहरहाल कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर वो मैं आपको रिवील करूंगा तो उससे कहानी रिवील हो जाएगी। तो इसलिए मैं उसको स्पॉइलर देने से एतराज करता हूं। अगर आप चाहें तो कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर थोड़ा सा ढूंढें तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी, वरना फिर OTT के रिलीज का इंतजार करें। लेकिन सिनेमा पे अगर देखने जा रहे हैं तो भाई महंगाई बहुत हो गई है यार। तो फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ। शुक्रिया।